ये लोग कैसे गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे जो ये कह देते हैं बंगाल के अंदर कि भाई 14 साल तक गाय नहीं काट सकते, 14 साल के बाद काट सकते हैं। मतलब माँ को नहीं काटना, दादी काट लो। ये मुसलमान भी पीछे पड़ गए, आप तो राष्ट्रमाता घोषित करो। मुसलमान ज्यादातर कर ही नहीं सकते लेकिन वो कह रहे राष्ट्रमाता घोषित करो। सरकार बड़ी उसमें फंस गई जी। एक गौशाला संचालक की पर्ची कटी गौशाला के लिए, और जो पर्ची कटी वो गौ तस्कर थे। पिछले 12 साल में जो गौ मांस बीफ जिसका निर्यात है वो लगभग 20 गुना तक बढ़ गया है। तो ये गौकशी भारत के लिए बहुत बड़ा एक कलंक है, और हम उम्मीद करते थे आदरणीय मोदी जी से कि देश में ऐसा प्रावधान कानून लाएं, लेकिन भाजपा सरकार इस पर असफल रही है। ये बिल्कुल सत्य है, मैं ब्रह्मचारी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आशुतोष पांडे ने शंकराचार्य जी पर वो केस करवा दिया, वो FIR दर्ज करवाई। बहुत घृणित कार्य की। क्या वाकई आप भी एक बात मानते हैं जी कि भगवा पहनने वालों ने भगवा को बदनाम किया पिछले काफी समय में? पूरे विश्व के अंदर उसकी चर्चा हो गई। जितनी चर्चा राम मंदिर बनने की हुई थी उतनी चर्चा चढ़ावा चोरी की। क्या कहेंगे इसे लेकर के? चोर लोग हैं वो भी चोरी कर रहे हैं। गांव के मंदिरों में भी कहीं सीता जी का आभूषण चोरी हो जाते हैं, कहीं हनुमान जी की गदा चोरी हो जाती है। अपने अपने स्तर पर लोग चोरी कर रहे हैं। वहाँ थोड़े बड़े स्तर के लोग थे तो बड़ा मंदिर था तो बड़ी चोरी हो गई। और ये सच्चाई है कि योगी जी के आने के बाद में देश की राजनीति में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। नहीं तो हिंदुओं की क्या दुर्गति थी ये आपसे छुपा नहीं। आप बहुत बड़े देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, तो आप लोगों ने खूब नजदीकी से देखा है। मदरसे तो बंद करने की बात करते हैं, लेकिन गुरुकुल बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? देखो, मदरसा तो राष्ट्र समाज के लिए घातक है। मदरसा में इंसान नहीं बल्कि आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि प्लेन को कैसे उड़ाया जाए, ट्रेन को कैसे पलटाया जाए। तो ये जो मदरसा का जो पैटर्न है ये तो राष्ट्र के लिए घातक है और उसको तत्काल बंद करना चाहिए सरकार जी। गुरुकुल प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बचपन से बच्चे के अंदर मानवता का भाव भरा जाता है, जिसमें बच्चों को संस्कार दी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे लगातार हम विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रमुख शख्सियत है उनसे मिलते रहते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं। उनके विचार क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं बताते हैं। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों, सामाजिक क्षेत्र के हों, आध्यात्मिक क्षेत्र के हों या धार्मिक क्षेत्र में, उनकी प्रमुख हस्तियों से हम लगातार आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। और आज एक सनातन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी हस्ती जो न केवल भारत बल्कि विदेशों के अंदर भी सनातन का प्रचार करते हैं, गौशालाएं चलाते हैं, गुरुकुल हैं उनके, और इसके अलावा शुद्धिकरण यानी कि जो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया यानी कि हिंदू धर्म से वो मुस्लिम या क्रिश्चियन कहीं चले गए, उनको वापस हिंदू धर्म में लाना जिस पर उनका बड़ा आंदोलन था, उसके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी। धन्यवाद संजय महाराज जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं आपके लिए बता रहा था कि आप सनातन पर प्रचार करते हैं जी, हिंदुत्व की बात करते हैं। जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया उनको वापस अपने धर्म पर लाया जाए, उनकी शुद्धिकरण किया जाए, उस पर काम करते हैं। गाय पर काम करते हैं, गौशालाएं आज बहुत ज़रूरी भी हैं। और दूसरा गुरुकुल पर काम करते हैं, तो गुरुकुल भी आज का परिवेश है इसमें लगता है कि लौटना पड़ेगा वापस। बिल्कुल लौटना पड़ेगा। सारी सारी बातें करेंगे आपसे। सबसे पहले बात, सनातन की बात आई तो सबसे पहले इस समय पूरे देश के अंदर एक जो मुद्दा है सनातन से जुड़े हुए दो जी। एक राम मंदिर, जब इसका मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उस समय कहा गया था कि भारत का गौरव वापस लौट रहा है। वाकई हर आदमी के अंदर जो हिंदुत्व से प्रेरित है, जो हिंदुत्व में आस्था रखता है, उसको लगा भी था और ज़रूरत भी थी, देश को उसका होना चाहिए था। लेकिन आज लगभग 5 साल होते होते वहाँ की जो स्थिति बनकर के आ रही है, चढ़ावा चोरी, पूरे विश्व के अंदर उसकी चर्चा हो गई। जितनी चर्चा राम मंदिर बनने की हुई थी उतनी चर्चा चढ़ावा चोरी की। क्या कहेंगे इसे लेकर के आप? देखिए संजय जी, बहुत दुखद बात है जी। और चढ़ावा चोरी की मैं बात करूं तो चढ़ावा चोरी कोई पहली बार नहीं हो रही। ये इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया क्योंकि पॉलिटिकल मुद्दा बन गया जी। और देश का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे प्रतिष्ठित मंदिर, लगभग 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद जी हमको ये एक प्रकार की सफलता मिली। तो जब मुझको भी सौभाग्य मिला था राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने का जी, तो लोगों में बड़ा जुनून था। मतलब दुनिया का प्रसिद्ध मंदिर है, बिल्कुल हमारी आस्था भावना से जुड़ा हुआ मंदिर है।
तो वहां पर कोई छोटा सा घटनाक्रम भी घटित होता है तो उसकी धमक पूरी दुनिया में होती है। बाकी आप देख रहे हैं चोर लोग हैं वो भी चोरी कर रहे हैं, गांव के मंदिरों में भी कहीं सीता जी के आभूषण चोरी हो जाते हैं, कहीं हनुमान जी की गदा चोरी हो जाती है। अपने अपने स्तर पर लोग चोरी कर रहे हैं। वहां थोड़े बड़े स्तर के लोग थे तो बड़ा मंदिर था तो बड़ी चोरी हो गई। इस बात में मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं आपसे कि आज का व्यक्ति नास्तिक हो गया है। आपको याद होगा, पहले मुझे भी बचपन में याद है कि जब कोई व्यक्ति मंदिर में जाता था जी, तो मंदिर में जाते समय उसके जेब में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जो कुछ भी बेसिक चीज होती थी उनको निकाल करके हाथ मुंह धो करके कुल्ला करके मंदिर में प्रवेश करता था। उनसे पूछते थे कि आपने ये चीजें बाहर क्यों रख दी? तो लोग कहते थे हम भगवान जी के सामने जा रहे हैं, भगवान जी के घर में जा रहे हैं, वहां ये गंदी चीज लेकर के नहीं जा सकते। कम से कम पहले का आदमी मंदिर में भगवान को मानता था जी। आज तो केवल अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर लोग ढपली बजा रहे हैं। सच्चाई ये उनका सनातन और ईश्वर का कोई भी उनके जीवन में रोल नहीं है। तो जब तक वो मंदिर में रहता था, क्योंकि वो मंदिर को ये मानता था भगवान का घर है, मंदिर में भगवान, तो वहां चोरी नहीं होती थी, व्यभिचार नहीं होता था, शराब नहीं पीते थे, कोई अनैतिक कर्म नहीं होता था, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि भगवान मेरे सामने है जी। लेकिन आज वही मंदिर है। अब लोगों की भावना चेंज हो गई। तो आज व्यक्ति को भय नहीं रहा, ईश्वर की व्यवस्था का भय नहीं है। तो हम जितने जितने ईश्वर से दूर जाएंगे जी, समाज में उतनी समस्या बढ़ती चली जाएंगी। जिनके पुरखे यूं कहते थे हम झूठ न बोलेंगे बाबा, हम लड़के बच्चे वाले। बड़ी विचित्र बात है संजय जी, पुराने लोग एक भी पैसा अन्याय की कमाई का घर में लेके नहीं आते थे। और क्यों नहीं लाते थे? हेतु देते थे कि हमको बालक बच्चे पालने हैं। और आज के लोग भी यही हेतु देते हैं, लेकिन वो कहते हैं सच को क्या हम चाटेंगे, हम लड़के बच्चे वाले, बच्चे पाले। हाँ, बच्चे भी पालने हैं, वो भी बच्चों का हवाला दे रहे थे, ये भी बच्चों का हवाला दे रहे हैं। ये बेईमानी के रास्ते पर चल रहे हैं, वो धर्म के रास्ते पर चलते थे। गजब की विडंबना। हाँ, कितनी विडंबना है और समाज किधर जा रहा है। तो ये समाज के लिए बहुत ही दुखद है। और मैं एक बात प्रसंग के चलते आपसे कह देता हूं आपके चैनल पर, हमको वेदों की तरफ लौटना पड़ेगा। हमारा जो सनातन मूल है, सनातन धर्म, उसमें कोई आडंबर, ये अंधविश्वास, ये मूर्ति पूजा हमारे सनातन में कहीं पर भी नहीं है। और एक बहुत विशेष और गंभीर बात मैं आपके चैनल पर पहली बार बोल रहा हूं कि जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं जी, वो भी इस बात को जानते हैं कि ये मूर्ति है, ये ईश्वर नहीं है जी। तभी तो उसके सामने चोरी हो रही है। स्वामी जी, जी जी, अभी आपने कहा कि सनातन में नहीं है। एक तो हिंदू धर्म के अंदर खासकर सनातन और वैदिक, ये दो बातें मेन चलती हैं। देखिए, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू कोई नाम है जी। वास्तव में हमारा धर्म वैदिक धर्म है। और आजकल जिसको आप सनातन बोलते हैं, सनातन और वैदिक में कोई फर्क नहीं है जी। सनातन का मतलब होता है जो सदा से है और जो नित्य नूतन है जी। सनातन का मतलब कभी आदि है, अनंत है, आदि है, अनंत है जी, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, सूर्य कब से निकलता चला आ रहा है, ठीक बात जी, कल भी निकलेगा, आगे भी निकलेगा। क्या हमको ऐसा लगता है कि ये सूर्य अब चेंज होना चाहिए इसमें कुछ? सनातन का मतलब जो नित्य नूतन रहे, हमेशा उसमें नयापन रहे, वो पुराना कभी होता ही नहीं है। रात्रि है, कितने लंबे समय से रात्रियां चलती चली आ रही हैं। क्या हमको ऐसा लगता है भाई अब इस रात्रि में कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, हम इससे ऊब गए, ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता। ये सनातन है, प्राकृतिक नियम सनातन है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक चीजें हैं, जिनमें नित्य नवीनता है, जिनमें लॉजिक है, जिनमें बौद्धिक है, वो चीजें सनातन है। आजकल सनातन के नाम से लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं जी। लोग धर्म का पैकिंग करके अंदर अपना माल भर के बेच रहे हैं सनातन के नाम से। ऐसी ऐसी मान्यताएं सनातन धर्म में चल रही हैं जिनका सनातन से कोई भी लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं। सनातन पर विस्तार फिर से आएंगे। अभी आपने कहा जी, मंदिर जो है वो चोरी होती रहती है। हाँ, छोटा मंदिर छोटी चोरी, बड़ा मंदिर बड़ा चोरी। श्री राम मंदिर की जो बात चलती है, योगी आदित्यनाथ को मैं कल भी सुन रहा था, महाराज जी कह रहे थे कि जो सब चला है, अभी आपने भी कहा राजनीतिक मुद्दा है, लगता भी पॉलिटिकल मुद्दा लगता है वो पूरा। वो जी, एक तरफ तो महाराज योगीनाथ कल कह रहे थे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा दी। मतलब वो चोरी वाली बात कल नहीं कर रहे थे, कह रहे हैं कि एसआईटी बन गई है, वो जांच करेगी। और दूसरी तरफ एक बात फिर वो कह रहे थे कि क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या विपक्ष के लोग जितने भी यूपी के अंदर है, मुद्दा वाकई पॉलिटिकल है, वही दोबारा मैं जोड़ रहा हूँ। वो फिर एक बात और कह रहे थे कि इन्होंने मंदिर के लिए किया क्या आखिर? तो इन दोनों में क्या लॉजिक माने?
योगी देखिए, आदित्यनाथ इन के लोगों पद का। को ये सोचना चाहिए कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। जी। हमारा आपस में मतभेद हो सकता है, लेकिन जब देश और धर्म की बात आए तो हम लोगों को सत्य का साथ देना चाहिए, वहां राजनीति नहीं करना चाहिए। हमारे आदरणीय योगी जी जो हमारे सनातन के स्वाभिमान हैं, हमारे सबके आदर्श हैं, और ये सच्चाई है कि योगी जी के आने के बाद में देश की राजनीति में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। नहीं तो हिंदुओं की क्या दुर्गति थी ये आपसे छुपा नहीं, आप बहुत बड़े देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, तो आप लोगों ने खूब नजदीकी से देखा है। आज सनातन की बात होने लगी है। आज सच्चिदानंद भी मंचों से दहाड़ता है। अगर हम पहले एक शब्द बोलते थे तो हथकड़ियां डल जाया करती थी। आज इतना तो हमको संबल मिला हुआ है कि हम अपनी बात को बेबाकी से बोल रहे हैं। और ये जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, अब जो मंदिर चोरी के मुद्दे में भी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि वो जो टिन्नू यादव थे उनसे फोन पर बातें हो रही थी, उसमें क्या सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुद्दा बहुत तो चल रहा है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भाई जिन लोगों का राम से कुछ लेना देना नहीं है, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, नृपेंद्र मिश्रा तो गोली चलाने वाले थे, जो भी हो, वो राम मंदिर के सबसे बड़े न्यासी वही हुए। वो तो एक बड़े पोस्ट पर थे। देखो, अधिकारी का कोई ज्यादा दोष नहीं होता, ऊपर वाली सत्ता का दोष होता है। ऊपर से जो ऑर्डर आता है अधिकारी को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे, जो कह रहे थे कि नहीं, जो मस्जिद वालों का खुल करके पक्ष ले रहे थे, है ना, आज वो राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं। भाई ये स्पष्ट दिखा रहा है कि पॉलिटिकल मुद्दा उसको बढ़ाना चाह रहे थे, और जब से ये टिन्नू यादव का और अखिलेश यादव जी का आपस में कनेक्शन जुड़ा है, तब से मुद्दा ठंडा होता चला जा रहा है, रोज ठंडा हो रहा है जी। तो ये जानबूझ करके बातें उठाई जा रही हैं। चोरी हुई है, बहुत गलत है, चाहे कहीं पर भी हो जी, है ना। वो चोरी धार्मिक स्थल पर चोरी होना बहुत गलत है, और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी और केंद्र सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो संघ के लोग हों चाहे अन्य किसी पार्टी के लोग हों, वहां पर न्यायिक प्रक्रिया में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी, स्पष्ट, यानी कि धर्म में भी राजनीति ना हो, बिल्कुल, और न्याय में भी राजनीति ना जी हो। जी जी, ये दोनों अलग पार्ट। हाँ महाराज जी, चलो राम मंदिर वाला मुद्दा हुआ, मुद्दे तो साथ साथ और जुड़ते गए। मथुरा के अंदर बात आ गई कि मथुरा में जन्मभूमि ट्रस्ट में चोरी हो रही है, इधर केदारनाथ जी से बात आ गई, वहां मंदिर में चोरी रुकेगी नहीं। ये चोरी पाप व्यभिचार से बचने का एक ही मार्ग, अध्यात्म जी। जब तक व्यक्ति अंतरात्मा में ईश्वर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो पाप से कभी बच ही नहीं सकता। वो तो ये समझ रहा है कि मुझे देखने वाला कौन है ना, कोई उसको ये नहीं पता कि एक ऐसी सत्ता है जो 24 घंटे हमको देख सुन जान रही है जी, जिसकी नजरों से हम कभी ओझल नहीं हो सकते। ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे पड़े हैं, इनकी कितनी पावर है, कहां तक हमको कैच कर लेंगे ये तो केवल पकड़ते हैं तो बाहर के एक्टिविटीज को पकड़ लेंगे, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है, दुनिया में कोई ऐसा यंत्र बना है क्या जो मन की चीजों को बता दे कि इसके मन में, सच्चिदानंद के मन में भी क्या चल रहा है? सिटी स्कैन भी नहीं बना, नहीं हो सकता। तो परमात्मा अंतर्यामी है जी, परमात्मा तो हमारे मन के अंदर भी है ना, तो परमात्मा से हम कैसे छुपा सकते हैं? तो ये जो समाज बिगाड़ की तरफ जा रहा है, इसका केवल एक कारण है नास्तिकता। ईश्वर को भूल जाना ही सब दुखों का और सारे पापों का मूल होता है। चाहे वो माथे पर तिलक लगा हो, मालाएं धारण की हो, चाहे वो मंदिर में जाके घंटी बजा रहा है, लेकिन वो कितना बड़ा ईश्वर का भक्त है उसका जीवन बताएगा जी। ठीक है, धार्मिक व्यक्ति वो नहीं है कि जिसके माथे पर तिलक लगे हों, बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएं जिसने धारण की हुई हो, जो बाहर का आडंबर उसने ऐसा पहना हुआ है। इससे यदि हम धार्मिक व्यक्ति की, सदाचारी व्यक्ति की पहचान करेंगे तो हम धोखा खा जाएंगे। गृहस्थी व्यक्ति भी, मां भगवती सीता ने भी रावण को साधु समझा था जी, लेकिन क्या रावण साधु था? केवल बाहर की चीजों को तो देख करके साधु मान लिया ना जी, बिल्कुल। तो साधु व्यक्ति कौन है ये उसका जीवन बताएगा, है ना। जीवन आपका पवित्र है तो आप ईश्वर के भक्त हैं। बाकी कितने भी मंदिर में घंटियां हिलाते रहो, है ना, कीर्तन करते रहो, और जीवन यदि प्रदूषित है, जीवन बेकार है, भ्रष्टाचार, बेईमानी और भी गंदगी भरी पड़ी है, तो इस पूजा पाठ का कोई भी औचित्य नहीं है। केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकना है और अपने जीवन को बर्बाद। महाराज जी, गौशाला पर और गुरुकुल पर आऊंगा, उससे पहले एक आखिरी सवाल हो रहा है। आपने कहा कि भगवा वस्त्र पहन लिया या बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला पहन ली या कंठी पहन ली, उससे क्या वाकई आप भी एक बात मानते हैं जी कि भगवा पहनने वालों ने भगवा को बदनाम किया पिछले काफी समय में? हाँ, निश्चित रूप से। देखो, ये बहुत समय से रहा है मामला, है ना। जब से हमने धर्म को बाह्य चिन्ह मान लिया है जी, तब से ये चीजें घटना प्रारंभ हो गई, है ना।
अब बहुत सारे लोग तो भगवा इसलिए धारण करते हैं कि हम पुलिस से बच जाएं, जांचों से बच जाएं, है ना, घर में कोई परेशानी चल रही है। राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त ने लिखा है ना, नार मरी घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। कोई वैराग्य नहीं है, कोई अध्यात्म नहीं है, कोई विद्या नहीं है जिनके पास में, भगवा को लजा रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। तो ये इसमें पहले हमारे देश में एक प्रावधान होता था, सन्यासी हर एक नहीं बन सकता जी। राजा और विद्वत सभा मिलकर के निर्धारण करती थी कि अगर ये व्यक्ति संन्यास लेना चाहता तो ले सकता है, तो इसकी योग्यता है। आज तो कुत्ता गधा घोड़े सब उसी लाइन में दौड़ रहे हैं, है ना। लोगों को अच्छा मौका मिल गया भैया। आज भी हमारे देश में इस भगवा के प्रति लोगों के मन में श्रद्धा है, श्रद्धा है, बिल्कुल। इसलिए लोग उनकी श्रद्धा से, मैं वही कह रहा था कि भगवा वाले ही भगवा को बदनाम कर रहे हैं। लोगों में आज भी भगवा के प्रति पूरी श्रद्धा होती है। जी। अगर आपके सामने कोई श्वेत वस्त्रधारी या भगवा वस्त्रधारी आ जाएगा तो आपका मस्तक खुद झुक जाता है सामने देख कर। ठीक बात है। बदनाम कैसे कर रहे हैं आप देखिए, आशुतोष पांडे, मैं ब्रह्मचारी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आशुतोष पांडे ने शंकराचार्य जी पर वो केस करवा दिया, वो एफआईआर दर्ज करवाई, निंदनीय, बहुत घृणित कार्य किया जी। ऐसा किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। और आज देखिए जब खुल करके आ रहा, निकल करके आ रहा, तो खुद ही कह रहे हैं, अपने गुरु पर ही आरोप लगा रहे हैं। ये सारे के सारे कालनेमी लोग हैं जी, इनको धर्म संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। और देखो, इस प्रकार की छोटी और ऊंची राजनीति कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी राजनीति करते हैं जी, है ना, उनका स्वभाव है, और दूसरे संत लोग भी करते हैं। तो हम उस पर ऐसा खुंदक ना निकालें कि उसको व्यक्तिगत जीवन की चीजों को उठाकर उसको व्यर्थ में बदनाम करें। जिन चीजों का उनसे कोई लेना देना नहीं है उन चीजों को थोप रहे हैं। तो भाई आजकल सच्चाई का सबको पता चल जाता है जी, क्या सच्चाई है, तो आदमी बच नहीं सकता। किरकिरी होती है, उससे भी बहुत हिंदुत्व पे, धर्म पे, संस्कृति पे बड़ी चोट लगती है, लोगों की आस्थाओं पर चोट लगती है। ये तो बाद में पता चला, लेकिन पहले तो लोगों के मन में सभी आ ही चुका था कि देखो इन्होंने भी ऐसा कर दिया, कुछ हुआ होगा। हाँ। और दूसरे जो विधर्मी लोग हैं वो हमारे धर्मगुरु पे उंगली उठाते हैं, बिल्कुल, धर्मगुरु ऐसे। तो ये बहुत गलत चल रहा है, बिल्कुल। लोगों ने अब अपने सारे मापदंड गिरा दिए जी। आदमी कितना गिर सकता है ये हम नहीं कह सकते। राजनीतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है, ये स्थिति होगी समाज की। महाराज जी, आप गौशाला चलाते हैं जी। आपने बताया कि देश के विभिन्न प्रांतों में आपकी गौशालाएं हैं। जब 2014 में देश के अंदर एक बदलाव की लहर चली थी जी, और खासकर जो गौ भक्त थे उनको लगा था कि बदलाव होगा, गौशालाएं तो बहुत बन गई। आज आप माने तो एक शहर के अंदर, मैं पलवल से आता हूँ, एक समय था कि पलवल में केवल एक गौशाला हुआ करती थी। आज गौशाला पलवल के अंदर कम से कम 20 हो गई, पर गोवध जितना पहले होता उससे ज़्यादा बढ़ गया। देखिए, मैं कड़वा सच बोल देता हूँ, एक शब्द आपने सुना हो, गोरख धंधा, है ना, बोले बड़ा गोरख धंधा हो रहा है जी। गोरख धंधा का मतलब क्या? गोरख धंधा, गाय को रख करके लोग धंधा कर रहे हैं, गाय के नाम पर लोग धंधा कर रहे हैं। तो चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, सच्चाई ये कि किसी की मनसा साफ नहीं है। गाय रक्षा करने की न तो राजनीतिक लोगों की मनसा साफ है और न हिंदू समाज की। दुर्भाग्य ये है कि हिंदू गाय को अपनी मां कहता है, और गाय को हिंदू ही पालता है, मुसलमान तो पालता नहीं है। लेकिन फिर भी मुसलमानों के पास गाय कटने के लिए जा रही है। दोषी कौन? दोषी हिंदू समाज है। तो ये गौकशी भारत के लिए बहुत बड़ा एक कलंक है, इस पर होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। और हम उम्मीद करते थे आदरणीय मोदी जी से कि देश में ऐसा प्रावधान कानून लाएं, लेकिन भाजपा सरकार इस पर असफल रही है। ये बिल्कुल सत्य है कि गायों की जो हिंदुत्व के लिए जो काम करना चाहिए था। महाराज जी, जो आंकड़े बताते हैं जी, पिछले 12 साल में जो गौ मांस, बीफ जिसका निर्यात है, हाँ, वो लगभग 20 गुना तक बढ़ गया है। ठीक बात। एक तरफ हम बात करते हैं, गाय माता की बात करते हैं, कानून बना दिया जी, कि गौ सुरक्षा संवर्धन कानून तो है, लेकिन उसके बावजूद आखिर क्यों नहीं रुक पा रहा फिर सब कुछ? देखिए, मैं गौरक्षा दल से भी जुड़ा हुआ हूँ जी। हरियाणा में गौरक्षा दल है, आपने मोनू मानेसर का कई लोगों ने बना रखे, कई बने। तो हमारे सामने विडंबना ये है कि हमारे जो रक्षक है ना, वो दूसरे लोगों से मिल जाते हैं। यहाँ मीडिया पर बोलना तो स्पष्ट ठीक नहीं है। गौरक्षा क्यों नहीं हो रही भाई? जब तक आपका दंड विधान लागू नहीं होगा अच्छी तरह से, जब बड़े बड़े लोग जिनके हाथ में रक्षा का दायित्व है वही दूसरे लोगों से मिल जाएंगे, तो कहां से गौकशी बचेगी? जब हमारे अपने लोग ही गाड़ियां पास करा रहे हैं। मतलब गौ रक्षा का सिर्फ चोला पहना हुआ है बस,
गौरक्षा वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रशासन में जिम्मेदार लोग हैं, जिनके वर्दी है जिनके शरीर पर, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं। वो गाड़ी निकलवा देते हैं। गौरक्षा दल के नौजवान तो बेचारे अपने जो है ना जान हथेली पे लेकर के रात भर दौड़ते हैं, लेकिन उनको कौन सपोर्ट करता है? पुलिस भी नहीं करती सपोर्ट। ठीक है ना। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हिंदू इतना गिर गया है, हिंदू को केवल धन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो चाहे धन कैसे भी आए, चाहे वो गौकसी से कैसे भी आए। तो गौ हत्या हो रही है, इसमें हिंदू समाज दोषी है, हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी दोषी हैं। और मैं कहता हूं कि जब इतनी बड़ी हमारे पास फोर्स है, पुलिस है, जगह जगह चौकियां नाकेबंदी हो रही है, फिर भी कैसे गाय जा रही है? भाई आपका खुफिया तंत्र है, कहां से क्या हो रहा है, उसके बावजूद भी गाड़ी भर भर के जा रही है। दोषी कौन है? प्रशासन दोषी है, सीधी सी बात है। मैं ये कह रहा था कि क्या इसके अंदर जी और ऐसा क्या हो सकता था जिससे और सख्त कानून बना दिया जाए, और या फिर जब तक नीयत ठीक नहीं होगी अपनी। हाँ, ये आपकी मुख्य बात है। देखिए, आदरणीय योगी जी का मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हर ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर गौशालाओं की स्थापना कर दी। पर हरियाणा में भी है वो तो है, हरियाणा में भी है। हरियाणा में भी ना, हरियाणा सरकार ने क्या, मुझे योगी जी का पता है जी। लेकिन विडंबना की बात यह है, योगी जी वहां से उनको ग्रांट भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन अब योगी जी हर गौशाला में तो नहीं बैठ सकते। यहाँ के जो अपने लोग हैं, उनके जो संचालक लोग हैं, उनकी नीयत खराब है जी। वहां गाय रखते ही नहीं, गायों को वो कर देते हैं, सरकार से वो ले लेते हैं। इसमें अधिकारी लोग भी मिले हुए हैं। मेरी एक गौशाला संचालक से एक बार बात हो रही थी जी। हमारा जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मेरा जिला पलवल है जी। पलवल के साथ लगता है मेवात जिला जी। एक गौशाला संचालक, नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक, जैसे आपने कहा, हाँ। एक गौशाला संचालक की पर्ची कटी हाँ। गौशाला के लिए, और जो पर्ची कटी वो गौ तस्कर थे। इसका मतलब सारे दोषी हो गए, गौशाला वाले भी दोषी मानूंगा फिर तो, आप भी मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस भी दोषी हुई जी। गौ तस्कर का दोष क्या है फिर उसके अंदर? हाँ, ये बात तो मैंने आपसे बहुत पहले कह दी, इसमें दोषी तो हम लोग हैं, है ना। अगर वो लोग गाय को मां मानते तो मजा आया को गाय को काट के देख लेता। मुसलमान लोग यदि गाय को मां मानते तो किसी की हिम्मत नहीं थी, हाथ भी लगा देते उसको। हिंदू इतना लाचार, इतना दीनहीन और इतना बेईमान, नारा तो बोलते हैं गौ माता की जय, लेकिन दूध पीते हैं भैंस का, घी खाते हैं भैंस की, चाय पीते हैं भैंस की दूध का, मक्खन खाते हैं भैंस का, और जय बोल रहे हैं गौ माता की। क्या जय जयकार बोलने से गौ माता की रक्षा होगी? और इसका दोष हिंदू समाज पे है कि आज हिंदू ने गाय को अपने खूंटे से बाहर छोड़ दिया है। गौशालाएं गाय को नहीं बचा सकती, ये बिल्कुल फैक्ट है। हम तो कहते हैं हर घर में हो एक गाय और गांव गांव गौशाला। जब तक गाय को किसान ने पाला, गाय बची रही। अब किसान ने गायों को छोड़ दिया। गौशाले की लिमिट है, कहां तक गौशाला वाले रखेंगे? तो गौशाला वाले भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। बहुत से गौशाला वाले अच्छा भी काम कर रहे हैं, और बहुत भ्रष्टाचार गौशाला में भी चला गया है। वहां से भी लोग चांदी अपना सीधा कर रहे हैं ना, चांदी काट रहे हैं गौशाला के अंदर भी। हमारे राजस्थान में सरकार एक गाय को 50 रुपए पर डे देती है जी। सरकार ने अच्छी व्यवस्था की हुई है, बिल्कुल। लेकिन लोग मिल जाते हैं। कितनी फर्जी गौशालाएं चल रही राजस्थान के अंदर, और मुसलमान लोगों की गौशालाएं चल रही हैं जहां कोई नहीं है, बस अधिकारियों से सांठ-गांठ हो गई उनकी, और वो पूरा की पूरा वो ले रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं सरकार का। तो ये कहीं ना कहीं अपने लोग ही दोषी हैं। अभी आपने कहा राजस्थान की बात की, इससे पहले उत्तर प्रदेश की बात हुई, हरियाणा की बात मैंने की जी। देश के अंदर पूरे में 80% देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का ही नारा सबसे पहले रहा। देखो, कांग्रेस तो नारा लगाती नहीं गौ माता की जय, ठीक है। मुस्लिम लीग तो नारा लगाती नहीं लगाती, सपा भी नहीं लगवाती थी, लगवाते थे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ही। जब गौ माता की जय करवा सकते हैं तो गाय को माता का दर्जा क्यों नहीं दे देते फिर? बिल्कुल देना चाहिए। बस यही है कि लोग गाय के नाम से राजनीति कर रहे हैं। अगर गाय को गौ माता, राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए तो फिर वोट की समस्याएं आएंगी, है ना। तो लोगों की नीयत में फर्क है। हमको जो उम्मीद इन सरकार से थी वो काम सरकार ने नहीं किया है, स्पष्ट है। हम देखो सन्यासी हैं, योगी जी अच्छा काम करेंगे, योगी जी के बारे में बोलेंगे, मोदी जी के बारे में बोलेंगे, अखिलेश जी अच्छा काम करेंगे, उनकी भी प्रशंसा करेंगे। हम किसी पक्ष विपक्ष के व्यक्ति नहीं, हम निष्पक्ष हैं। तो जहां भाजपा ने कमियां की हैं देश में, करना चाहिए था इनको, है ना। अब तो इनके पास पूर्ण बहुमत भी था, खैर अब तो लोगों ने देख लिया, तो अब तो बैसाखी पे सरकार आ गई है। लेकिन पहले लोगों ने इतना अंधविश्वास करके लोगों ने दिया, इतना अंधविश्वास था क्या? हाँ, अरे लोगों को उम्मीद इतनी थी कि देश की तस्वीर बदल देंगे लोग, है ना। तो लोगों ने सोचा नहीं, इतिहास रिकॉर्ड टूट गया। उम्मीद टूट रही है, बिल्कुल टूट रही है।
अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती आंदोलन चलाते हैं पूरे देश के अंदर जी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो, गाय को मां घोषित करो। कौन हाथ रोक रहा है सरकार के आखिर? देखिए, अब मुक्तेश्वरानंद जी का जो आंदोलन है, मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूँ। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, लेकिन वही बात है, अब ये लोग कैसे गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे जो ये कह देते हैं बंगाल के अंदर कि भाई 14 साल तक गाय नहीं काट सकते, 14 साल के बाद काट सकते हैं। मतलब माँ को नहीं काटना, दादी काट लो। दादी काट लो। चौधरी अगर बंसीलाल, माता पिता- एक नाम कोट कर रहा हूँ, हाँ चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक समय उनके सामने आर्य समाज के लोगों ने आंदोलन किया, जी। उनसे कहा कि शराब बंद कर दो और गौ कशी बंद करवा दो। तो उस समय चौधरी बंसीलाल ने, हमने जो बातें सुनी है उस समय, हम तो होश में भी नहीं थे पूरी तरह से, उन्होंने कहा कि जब बूढ़ी हो जाएगी, दुधारू नहीं होगी तो कटेगी। तो यही आज यही चल रहा है, ये तो वहां के मुख्यमंत्री ने बोला। हाँ, तो ऐसे लोग कभी गौरक्षा नहीं कर सकते। मैं कहता हूं गाय केवल राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है। पहले राम मंदिर मुद्दा था, अब राम मंदिर तो जैसा भी है हो गया सॉल्व, जी। अब नया मुद्दा गाय को ले लिया। और देखो सच्चाई ये है, मैं बताऊं आपको, कांग्रेस वाले, सपा वाले कभी नहीं चाहते गाय को। नहीं तो बहुत बड़ा स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था गाय रक्षा के लिए। इंदिरा गांधी जी ने गो भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, ठीक है, आपको तो पता है। इंदिरा गांधी ने गौ भक्तों पे गोली चलवाई। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ माता करने के लिए आंदोलन किया तो उन पर बलात्कार का मुकदमा हो गया। आपस की खुंदक निकाल रहे हैं लोग, है ना, राजनीतिक चीज है। फर्क कहाँ रहा? हाँ वो गलत है। एक बिल्कुल देखो, शासक ने गौ भक्तों पर गोलियां चलवा दी, जी, दूसरे शासक ने गौ भक्त पर बलात्कार का केस करवा दिया जिससे वो शर्म से डूब के मर जाए। ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। और मुक्तेश्वरानंद जी जो गाय की बात कर रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन है आर्य समाज का गाय की रक्षा के लिए। आर्य समाज ने तो बहुत पहले से इन मुद्दों को उठाया है और आंदोलन किए हैं। स्वामी करपात्री जी महाराज के आंदोलन में आर्य समाज ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था जी। और गाय की रक्षा होनी चाहिए। ऋषि दयानंद गोकर्णानिधि पुस्तक लिख करके गए, उसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। अब ये लोग भी जानते हैं कि इनका सब वोट बैंक का फंडा है, इसलिए मुसलमान भी पीछे पड़ गए। आप तो राष्ट्रमाता घोषित करो, मुसलमान जानते हैं कर ही नहीं सकते लेकिन वो कह रहे राष्ट्रमाता घोषित करो। सरकार बड़ी उसमें फंस गई जी। बंगाल के अंदर उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रमाता घोषित करो गाय को, हम गौकशी नहीं करेंगे, हम बीफ नहीं बनने देंगे। तो वहां हिंदू सामने खड़ा हो गया जाकर। बिल्कुल 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 ठीक बात। कैसे बचेगी फिर गाय? बहुत नहीं, गाय की रक्षा ऐसे नहीं हो सकती, ये सरकारें नहीं बन सकती जब तक कोई सख्त और वैदिक धर्मी शासक नहीं होगा देश में, जी, तब तक बात नहीं बनेगी। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। अभी दंडा शास्त्री प्रजा सर्वा। मैं उत्तर प्रदेश में योगी जी की इसलिए प्रशंसा करता हूं कि जितनी अराजकता थी, ठीक है, कुछ मुद्दों पर योगी जी के हाथ बंधे हुए हैं, सीधी सी बात है। कुछ मुद्दों पर सरकार इतनी ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में उन्होंने निरंकुशता को खत्म किया है क्योंकि उनका अनुशासन, दंड व्यवस्था बहुत सख्त है। तो हमारे जो देश का राजा है, महर्षि मनु का उद्घोष था, दंडा शास्त्री प्रजा सर्वा। मनुस्मृति कहती है कि शासन दंड व्यवस्था चलाती है। हमारे देश में अपराधी खुले घूम रहे हैं कि भाई गाय को काटने वाला भी काट दो, गाय को कितने दिन की जेल है, आ जाएगा 2-3 महीने में निकल करके, उसको क्या दिक्कत है। इतना लचर हो गया कानून इस देश में, अब कोई कानून का भय लोगों को रहा ही नहीं। अभी राजस्थान में देखा, एक 13 साल की बच्ची के साथ में 35 दरिंदों ने बलात्कार किया, 5 दिन में उसकी डेथ हो गई जी। ठीक है, तो कहां है भाई? आपने किसी का एक हाथ काट दिया, कितने दिन में छूट के आ जाओगे आप? 3 महीने में जमानत मिल जाएगी आप। जमानत मिल जाना मतलब आधा केस खत्म आपका, जमानत मिलते ही, ठीक है। अच्छा 2 हाथ काट दें तो क्या होगा? 4-5 महीने में हो जाएगी। आदमी सोचता है कि चलो इसके हाथ और पैर दोनों काट दूं तो 1 साल में छूट आऊंगा, फिर सोचता है इसको खत्म ही कर दें तो 1.5 साल में आ जाऊंगा। तो लोगों में कोई भय नहीं है शासन का, है ना। हमारा जो न्याय तंत्र है इतना फेल हो गया, इतना फेल हो गया है। अभी देखो बिहार की घटना है, आपने देखा होगा, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति, उसने 35 साल की अवस्था में जुर्म किया, आज वो 90 साल का हो गया, अब उस पर चला नहीं जा रहा है। उसको चलाने के लिए 2 लोग चाहिए, बूढ़ा है, कमर झुक गई है, सजा हो गई उसको सजा हो रही 90 साल में। अब इसकी सजा क्या उचित रहेगी? ये कोई न्याय इस देश में, कोई कानून की व्यवस्था है? राम भरोसे चल रही है सारी व्यवस्था। तो ये जुडिशियली विभाग को, अब कहते हैं ये तो कोई सरकार का नियंत्रण नहीं है, लेकिन सरकार का तो सब पे नियंत्रण रहता ही है, ये तो कहने की बातें हैं। तो इस तंत्र को ठीक बनाया जाए।
अपराधियों के मन में भय होना चाहिए, और जब तक भय नहीं होगा तब तक अपराध कभी रुक ही नहीं सकता है। तो ये जो स्थिति यहाँ समाज की बिगड़ रही है, इस पर यदि ध्यान नहीं दिया तो देश बहुत पतन को प्राप्त होगा, निरंकुशता फैल जाएगी, इसमें इतना अपराध बढ़ेगा और बढ़ता चला जा रहा है। ये केवल कठोर दंड विधान के न चलने के कारण हो रहा है। महाराज जी, अभी आप बता रहे थे कि आप गुरुकुल चलाते हैं जी। तो गुरुकुल संचालन कहाँ, राजस्थान से है? हाँ, राजस्थान में भी है, हमारे जोधपुर में चल रहा है, जयपुर में कोटपुतली में चल रहा है। जी। गुरुकुल संस्कृति एक समय जब थी, खासकर हम सनातन की बात करें या मैं पूरे भारत के कल्चर की बात ही कर लूँ, मुस्लिम्स के बच्चे मदरसे में जाते थे, हिंदू के बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। ठीक। आप मदरसे तो बंद करने की बात करते हैं, लेकिन गुरुकुल बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? गुरुकुल बढ़ाने की बात, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। देखो, मदरसा तो राष्ट्र समाज के लिए घातक है। मदरसा में इंसान नहीं बल्कि आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि प्लेन को कैसे जो उड़ाया जाए, ट्रेन को कैसे पलटाया जाए। तो ये जो मदरसा का जो पैटर्न है, ये तो राष्ट्र के लिए घातक है और इसको तत्काल बंद करना चाहिए सरकार को। और गुरुकुल जो प्रणाली है, गुरुकुल प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बचपन से बच्चे के अंदर मानवता का भाव भरा जाता है, जिसमें बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रभक्ति गुरुकुल के बच्चों के हृदय में कूट कूट करके भरी जाती है। और संजय जी, जब तक इस देश में गुरुकुल प्रणाली रही तब तक भारत दुनिया के अंदर विश्व गुरु कहलाया। जब तक इस देश में गुरुकुल प्रणाली थी तब इस देश सोने की चिड़िया कहलाता था। जब इस देश में गुरुकुल प्रणाली थी तब इस देश में 4 साल की लड़की और 80 साल की महिला भी सुरक्षित थी। ठीक है। और जब से ये तंत्र खत्म हुआ है, ये हमारे सनातन धर्म को, देश को, संस्कृति को नष्ट करने का विदेशी विधर्मियों का षड्यंत्र था। लॉर्ड मैकाले, जिसका एजुकेशन सिस्टम आज देश में चलता है, वो स्पष्ट इस बात को कहता है कि मैं ऐसा पैटर्न लागू करना चाहता हूं कि आने वाले समय में भारतीय लोग बाहर से देखने में भारतीय भले नजर आए, लेकिन अंदर से वो बदले हुए होंगे, अंग्रेज आएंगे, अंदर से अंग्रेज हो जाएंगे। तो ये सच्चाई है। आज हमारे बच्चों को भारतीय कहलाने में शर्म आ रही है। आज हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति से कोई प्रेम नहीं है, अपने इतिहास से कोई प्रेम नहीं है, अपने तीज त्योहार पर्वों से कोई प्रेम नहीं है। तो पाश्चात्य रंग में ऐसे लोग रंग गए कि अपनी चीजों को लोग भूलते चले गए। यही लोग चाहते थे। महाराज जी, जो गुरुकुल आज भी है, गुरुकुल के अंदर बौद्धिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, दंड, उनको योग आसन सब कराना, उनको आज की शिक्षा जैसे जो रोजगार पूरा को सब कुछ मिल जाता था। हाँ, ठीक है जी। गुरुकुल सरकार को बढ़ाने चाहिए थे वैसे तो, बिल्कुल बढ़ाना, लेकिन बढ़ाने की बजाय ऐसे कई क्षेत्र हैं कि जहां गुरुकुल की जमीनों को खासकर महाराष्ट्र के अंदर एक्वायर कर उद्योगपतियों को दे दिया गया। ये गलत किया है। इधर गुरुकुल बंद करने के साथ साथ सरकारी स्कूल बढ़ने चाहिए थे। अगर आप गुरुकुल बंद करा रहे हैं तो सरकारी स्कूल कम हो रहे हैं पहले से। हाँ। जो शिक्षा है, अगर आप सिर्फ बच्चे को अगर शिक्षित कर दोगे सबसे पहले, तो फिर आपको उसको बहुत ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा। आप शिक्षा पद्धति के अंदर आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे कि मैकाले की जो प्रवर्ती संस्कृति थी उसकी जगह हम अपने बच्चों को वेद पढ़ा दें। जी। स्कूल के अंदर भी आप गुरुकुल नहीं चला पा रहे। अगर आपसे गवर्नमेंट स्कूल्स बना सकते हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूलों को बंद कर रहे हैं। स्कूल तो केवल भ्रष्टाचार का केंद्र बन के रह गए जो सरकारी स्कूल है। सच्चाई ये है कि सरकार भी इस बात को जानती है कि इन स्कूलों में कुछ नहीं है। जी। अगर इन स्कूलों में कुछ होता तो जितने भी अधिकारी हैं, जितने राजनेता, सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते। और ये सरकार की नीति दोगली नीति है। जैसे कि हमारे देश में एक आबकारी विभाग है और एक मद्य निषेध विभाग है। भाई क्या मतलब है? आबकारी विभाग सर्टिफिकेट बांट रहा है, दारू पियो, ठेका खुलवा रहा है, मद्य निषेध विभाग छापा डाल रहा है। ये दोहरी राजनीति क्यों करते हो भाई? जी। इसी प्रकार से इस देश में आप जब सरकारी तंत्र शिक्षा के लिए लगाया हुआ है पूरा की पूरा, इतना बजट खर्च करते हैं, तो आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते उस स्कूलों में? इसका मतलब इनको पता है कि नाम मात्र क्या है बस, है ना? तो सच्चाई है। देखिए, मैं बहुत अच्छी बात आपके चैनल पर बोल रहा हूं कि इस देश का भला यदि सरकार चाहती है तो सरकार को ये जो जितने भी प्राइवेट जो खुले हुए हैं ना, ये दुकानें, इनको बंद करना चाहिए। और सरकारी स्कूल और आवासीय स्कूल होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है। क्योंकि उन आवासीय स्कूलों के अंदर
बच्चों की दिनचर्या बनेगी सुबह से लेकर शाम तक। मतलब गुरुकुल का ही पैटर्न, देखो गुरुकुल और स्कूल में अंतर क्या है जी, 2 और 2 4 होते हैं। गुरुकुल के अंदर भी 2 और 2 4 है, कॉन्वेंट स्कूल वाला भी 2 और 2 4 ही बढ़ाएगा। अंतर क्या? अंतर केवल संस्कार का, अंतर केवल विचार का है, अंतर केवल उनकी दिनचर्या का है। जब आधुनिक पैटर्न के जो विद्यालय है उनमें संस्कार दिए जाए, उनमें बच्चे की दिनचर्या ख्याल रखा जाए, तो ये समाज के लिए बहुत बेहतर होगा। तो आवासीय स्कूलों की आज आवश्यकता है, इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये तंत्र अब दम तोड़ता चला जा रहा है। लोग प्राइवेट सेक्टर में बहुत अपने बड़े बड़े स्कूल बनाते चले जा रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। वो हर एक व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है कि बड़े बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा लें। तो सरकार पर इसको कुछ अंकुश निर्धारित करना चाहिए। विदेशों में शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे नहीं पढ़ा सकते, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिस पर थोड़ा पैसा वो प्राइवेट में पढ़ा रहा है। अरे भाई, फिर तुम सरकारी स्कूलों को खत्म ही कर दो ना, खत्म क्यों नहीं करते? तो ये सरकार की दोगली राजनीति है। तो मैं जो आपके चैनल पर बोलना चाह रहा हूं, गुरुकुल प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है आज। गुरुकुल के द्वारा भारत का खोया हुआ गौरव वापस होगा जी। जब बच्चा गुरुकुल से जाता है, गुरुकुल में पढ़ता है, आचार्य की सन्निधि में रहता है, और जब उसका वो दीक्षांत समारोह बोलते हैं ना आज की भाषा में, तो उस समय आचार्य क्या गजब का उपदेश करता था। आचार्य कहता था, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जब तक गुरुकुल प्रणाली इस देश में थी, तब इस देश में वृद्धाश्रम नहीं थे। तब दीक्षांत होता था, अब फेयरवेल होती है। हाँ, वो कितनी विडंबना की बात। उसमें आचार्य कहता था, बेटा माँ तुम्हारे लिए देवता है, पिता तुम्हारे लिए देवता है, गुरु तुम्हारा देवता है। यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, वेद पढ़ना। महाराज जी, गुरुकुल पे लास्ट सवाल पे आपके साथ चल रहा हूँ अब, शिक्षा पद्धति को लेकर के भी साथ साथ। जी जी। अभी आप कह रहे थे कि सनातन का गौरव है योगी जी या मोदी जी। जी, देश के लिए अच्छा था, बड़ी उम्मीदें थी, उम्मीदें बहुत थी। 12 साल हो गए, योगी जी को भी 10 साल होने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर। आखिर क्यों उन्होंने नहीं बढ़ावा दिया इस संस्कृति को? क्योंकि वो तो खुद गुरुकुल के चले हुए हैं। हाँ, योगी जी की मैं बात आपको बताता हूँ। योगी जी के हाथ बंधे हुए हैं, सीधी सी बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो। मुख्यमंत्री तो क्या है, उनकी खुद की निजी पार्टी है क्या योगी जी की? तो फिर क्या भारतीय जनता अब पार्टी? योगी जी के नीचे 2 मुख्यमंत्री हैं, क्या औचित्य भाई? तो ये सच्चाई है। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ के पास पावर नहीं है उत्तर प्रदेश में? मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, योगी जी की निष्ठा पर हमको लेश मात्र संदेह नहीं। वो संत हैं और उनका जीवन बेदाग है। उनके अंदर सनातन धर्म के लिए कुछ करने की टीस है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि योगी जी कहीं ना कहीं विवश हैं। अभी जो राम मंदिर का मुद्दा चला है, तो रिपोर्ट केंद्र को भेजी गई, मीडिया में छपा है। क्यों भाई, योगी जी क्यों नहीं कर सकते? योगी जी क्यों विवश हैं? क्योंकि वो लोग केंद्र के हैं, है ना। चाहे वो आपका कोई सामाजिक संगठन हो, है ना, चाहे जैसे भी वो लोग हैं, तो ऊपर से वहां से वो हो रहा है उन लोगों के बारे में। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी जी का भाव बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश और सभी लोगों का सहयोग उसमें, और भाई योगी जी तो बदले हैं, और बीजेपी का सहयोग उनको है नहीं। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं फाइनल तो यही है? नहीं, मैं देखो, इस देश में सरकार ने गड़बड़ की। अभी मैं कह देता हूं आपके चैनल पर, देश में आजादी के बाद पहली बार जी इस देश में जनसंख्या जनगणना हो रही है, वो जातिगत आधार पर हो रही है। एक तरफ हम ये नारा लगा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, और समाज को कौन बांट रहा है? सरकारी तो बांट रही है ना। कितना गलत काम है। फिर यूजीसी कानून लेके आ गए। भाई, ये समाज को बांटने का तुम्हारा तरीका नहीं है क्या? तो ये निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं गलत उस पर ट्रैक पर जा रही है। जिस सरकार से हमको उम्मीदें थी, हिंदूवादी सरकार थी, राष्ट्रवादी सरकार थी, अब सरकार को, हमारी सरकार अब कांग्रेस बनने के लिए बेताब खड़ी है ना। भाई, हमको हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्ववादी नहीं कहलवाना, हम तो सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व। हाँ, सॉफ्ट हिंदुत्व। और हिंदुत्व तो अब छोड़ ही दो, हिंदुत्व तो एजेंडे में रहा ही नहीं है जी। भाई, आज इतना समय हो गया सरकार को, आप बताइए हिंदू हित के लिए सरकार ने कौन सा काम कर दिया? ऐसा एक भी कानून सरकार ने आज तक नहीं बनाया है। एक भी कानून हिंदू हित में बता दो आप। नहीं हुआ कुछ भी। 3 तलाक हटाने में लगे। अरे 3 तलाक से तुम्हारा क्या मतलब है भाई? 3 तलाक चाहे मुस्लिम महिला तुम्हें वोट दे देंगे, उनका आपस का मुद्दा है, वो तो अभी भी वो कर रहे हैं विरोध। मुस्लिम महिला खुद कह रही है गलत हटा दिया, उनको तो बुर्के में रहने में मजा आ रहा है। शरीयत ही ठीक है उनके लिए, शरीयत ठीक मानते हैं वो। और तुम जो राष्ट्र हित में भाई एक समान नागरिक संहिता लेकर के आओ। इस देश में साधन सीमित हैं, आप इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आओ, है ना।
तो हिंदू बचेंगे, राष्ट्र बचेगा। आज देखो जितनी भी आबादी, हिंदू तो ऐसा हो गया 2 बच्चे से ज्यादा, 1 बच्चे से ज्यादा पैदा ही नहीं करता है। ज्यादा पैदा कौन लोग कर रहे हैं? वही लोग कर रहे हैं। सरकार की सारी नीतियों का लाभ कौन लोग उठा रहे हैं? वही लोग उठा रहे हैं। 5-6 यूनिट उन लोगों की, हिंदुओं के पास तो कुछ है ही नहीं। तो हिंदू भी बच जाता, देश भी बचता है इससे। भाई देखो संजय जी, ये सच्चाई है। अगर हिंदू सेफ है तो देश सेफ है। अगर हिंदू खत्म हो गया तो आपके देवालय खत्म हो जाएंगे, मर्यादाएं खत्म हो जाएंगी, है ना, भाईचारा खत्म हो जाएगा। और फिर तो यही है, आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चों के साथ में आज क्या क्या चीजें हो रही हैं, है ना। तो हिंदू है जब तक देश में न्याय है, हिंदू नहीं रहेगा तो शरिया चलेगी देश में, ठीक है। सरेआम मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, जैसे पहले हुआ है। तो हिंदू को सबल बनाने के लिए इस हिंदूवादी सरकार ने आज तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं, बिल पारित नहीं किया जिससे हिंदू बच जाता। आपने धारा 370 हटाई, उसको हटाने से क्या मिल गया बताओ? कोई है कुछ विशेष उपलब्धि? आप ढोल बजा रहे हैं कि 370 हटा दी, 370। अरे भैया उसको देश को मिला क्या ये बताओ, है ना। आज भी कश्मीरी ब्राह्मण जो वहां से खदेड़े गए, आज कोई बस गया जा करके बताओ? नहीं। सारी स्थिति जो की क्यों बनी हुई है। आज मोदी जी हैं, कल को नहीं रहेंगे, देश हमेशा रहेगा। देश आपके कार्यकाल को याद नहीं करेगा, देश आपके कार्यों को याद करेगा। तो कुछ ऐसा काम कर जाएं। सरकारें आती हैं जाती हैं, है ना, पद लोगों को मिलते हैं, छूट जाते हैं, लेकिन कोई बंदा ऐसा काम कर जाता है जो लोगों के सदियों तक दिल और दिमाग में बसा रहता है। देश को सर्वप्रथम रख करके काम करना चाहिए। एक तो बात ही 370, दूसरा आपने कहा 3 तलाक, और तीसरा आप अभी बता रहे थे हिंदुत्व जी। धर्मांतरण की बात आप कर रहे थे अभी कि शरीयत चल जाएंगी। पिछले लगभग 3 महीने के इंसिडेंट रहे और 2 महाराष्ट्र से थे उनमें से, जिसके अंदर के आरोप लगा प्राइवेट कंपनियां हैं, उन प्राइवेट कंपनियों के अंदर धर्मांतरण की बात चली थी। कुछ प्रूव नहीं हो पाया अब तक। क्या धर्मांतरण का मुद्दा भी राजनीतिक मुद्दा है या कोई मुद्दा है? बाकी मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, धर्मांतरण तो इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस बात को तो एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। और अभी आप ज्यादा दूर मत जाओ, उत्तर प्रदेश में शामली के उस लड़के को देख लो, जो मलिक था। अभी हमारे लोगों ने बहुत पुरुषार्थ परिश्रम करके उसकी घर वापसी कराई है। तो ये तो बहुत बड़े पैमाने पे चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, जहां तो योगी जी का डंडा चल रहा है, फिर भी चल रहा है, उनके डंडे के नीचे भी चल रहा है। ठीक है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये तो इस देश को कब्जाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि लोग जानते हैं कि देश में लोकतंत्र है, देश में वोटें गिनी जाएंगी, जिसकी ज्यादा वोट वो उसको सत्ता प्राप्त होगी। तो मुसलमान अपने में कन्वर्ट करने में लगा हुआ है हिंदू को, क्रिश्चियन अपने में कन्वर्ट करने में लगा हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी को पूछ लो, चाहे ओवैसी को पूछ लो, चाहे फारूक अब्दुल्ला को पूछ लो, इनसे 4 पीढ़ी पीछे के नाम पूछ लो, सब कहेंगे हिंदू थे। तो उस समय तो कोई राजनीति नहीं थी, है ना। तो ये जब से इस्लाम आया है, मोहम्मद जो मरा तो मोहम्मद ने स्पष्ट कहा कि पूरी धरती पर मेरा साम्राज्य होना चाहिए। तो वो अपने इस्लाम को, साम्राज्य को स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के जिहाद चला करके और इस भारत की संसद पर, लाल किले की प्राचीर पर चांद सितारे का झंडा गाड़ना चाहते हैं। इसके लिए वो बहुत सकारात्मक तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत नीति के तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी इस देश की जड़ों को खोखला कर रही है। आप उधर उड़ीसा की तरफ चले जाएं, आप जो आदिवासी क्षेत्र है, भारतीय हिंदू शुद्धि सभा के बैनर तले, तो वहां पर लोग नाम से आपको हिंदू हैं जी। अब ये लोग बहुत चालाक हो गए। पहले जब धर्मांतरण कराते थे तो नाम बदला करते थे, लेकिन अब उन्होंने नाम बदलना बंद कर दिया हिंदुओं को गफलत में रखने के लिए। अब उनका नाम तो रामलाल है, श्यामलाल है, लेकिन रामलाल श्यामलाल मंदिर में नहीं जाता, वो चर्च में जाता है। ठीक है ना, ये स्थिति हो गई है। तो ईसाई लोग भी बहुत घातक हैं देश के लिए, और इस्लाम तो घातक है ही, वो तो स्पष्ट तलवार लेकर के सामने खड़ा हुआ है ना। हिंदू सोया हुआ है, हिंदू धर्मगुरु सोया हुआ है। हिंदू धर्मगुरु को केवल भोग विलास से और कोई फुर्सत नहीं है। सच्चाई मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं। एक सामान्य सा मौलवी इतनी ताकत रखता है। आप देखो, वो उत्तर प्रदेश में वो क्या था, एक मौलवी था, 2 लोग थे, उन्होंने 1000 लोगों को कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हमारे धर्मगुरुओं के पास में पैसा बढ़ता है तो वो सकारात्मक पहल नहीं करते। वो अपने साथ अजूबे बनाते हैं, BMW, फरारी, मर्सिडीज गाड़ी खरीदते हैं, बड़े बड़े लग्जरी लाइफ जीने के सारे संसाधन जुटाते हैं। उनको ये नहीं मतलब कि हिंदू का क्या होगा, देश का क्या होगा। उनका तो अपना जीवन बढ़िया कटना चाहिए। ये इतना बड़ा फर्क इस्लाम के मौलवियों में और हिंदू धर्म गुरुओं में है। आज इस देश में सैकड़ों फर्जी शंकराचार्य हैं। 4 तो प्रामाणिक है ही, बाकी सैकड़ों फर्जी शंकराचार्य। हजारों लाखों गुरु हैं, जगत गुरु हैं, लाखों भागवताचार्य हैं।
कथावाचक है, कथावाचक है लाखों की संख्या में, लेकिन हिंदू रोज मर रहा है। दोष किसका है? भाई तुम धर्म के ठेकेदार हो, हिंदू धर्म के ठेकेदार, और तुम्हारे रहते हिंदू धर्म घट रहा है तो धिक्कार है तुम्हारे। कहीं ना कहीं तुम्हारी कार्यनीति में झूठी जिम्मेदारी तो नहीं की, जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं लोग। तो ये हिंदू आज बहुत, और दूसरी बात मैं कहूं, हिंदू सबकी अम्मा है। मैं वैसा शब्द बोल रहा हूं। मजारों पर हिंदू जा रहा है, मजार वालों को भी रोजी रोटी दे रहा है, मस्जिद वालों को भी रोजी रोटी दे रहा है। इस देश में हिंदू सबका रॉ मेटेरियल बन चुका है आज। कोई भी आकर के अपने टेंट कमंडल गाड़ देता तो सबसे पहले दीक्षा लेने के लिए हिंदू ही जाता है ना। देखो हमारा सबका एक धर्म था पहले तो सनातन, अब सनातन में से बौद्ध भी निकला, सनातन से जैन भी निकला है, सनातन से सिख भी निकले हैं। अच्छा पहले सब सनातनी थे, अब बौद्ध भी तो सनातनी बन रहे हैं। हिंदू ही तो बौद्ध बन रहा है, हिंदू ही तो जैन बन रहा है, हिंदू ही तो धनधन सदगुरु में जा रहा है, वो भी तो रामपाल का चेला बन रहा है, हिंदू ही तो मुसलमान बन रहा है, हिंदू ही तो ईसाई बन रहा है, हिंदू ही तो वामपंथी बन रहा है। तो हिंदू सबका रॉ मेटेरियल, सब जगह हिंदू बढ़ रहा है। अगर इसी प्रकार से हिंदू बढ़ता रहा तो हिंदू खत्म हो जाएगा। एक समय था जब अमेरिका भी अपना था, यूरोप भी अपना था, एशिया अपना था, ठीक है। महाभारत को आप पढ़ेंगे तो आज जो ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ रही है ना, इस ईरान का प्राचीन नाम आर्यन है। शल्य ईरान के राजा थे, शल्य, है ना। आज एक हिंदू नहीं बचा है वहां। अफगानिस्तान महाभारत काल में गांधारी का नाम आपने सुना है। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम आज भी कांधार है, और कांधार का ही प्राचीन नाम गांधार है। उसको गांधार इसलिए कहते थे, वो गांधार प्रदेश की राजकन्या थी। शकुनी का नाम सभी जानते हैं, वो भी हमारा था। लेकिन आज अफगानिस्तान में एक हिंदू बचा है क्या? हिंदू को तो राजनीति अपने स्वार्थ से फुर्सत नहीं है, आपस में मर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। इनको गद्दी चाहिए, गद्दी के लिए चाहे कुछ भी भेंट चढ़ाना पड़ जाए देश में। आज हिंदू समाज को ऐसा बांट दिया। देखिए ये पंथवाद और जातिवाद देश के लिए बहुत घातक सिद्ध है, हो रहा है, और पहले भी है। योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, हम तो बहुत पहले से चिल्ला रहे हैं इस बात को। योगी सब कह रहे हैं, हाँ? स्वामी दयानंद तो बहुत पहले कह गए, बहुत पहले गए। ऋषि दयानंद तो विश्वमार्यम और ऋषि दयानंद ने सबसे पहले इस जातिवाद का खंडन किया, और केवल खंडन ही नहीं किया, बल्कि आर्य समाजी जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले अंतरजातीय शादियां की इस जातिवाद को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि जातिवाद का कितना भयानक दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा जी। ठीक है, तो आज जातियों में हिंदू को बांटा जा रहा है। देश में कैसा भी दंगा हो जाए, मान लीजिए जाट में और एक जो छोटी कास्ट का व्यक्ति है उनमें दंगा हो जाए, तो वो आपस में एक दूसरे कास्ट भी नहीं जानते, मोटरसाइकिल भिड़ गई और उनका झगड़ा हो गया, मीडिया में क्या छपेगा? दलित उसके पिटाई कर दी। भाई दलित कहां से आ गया इसमें? ये राजनीति समाज को बांट रही है। इसका ये नहीं सोच रहे परिणाम क्या होगा, है ना। आज इस देश में जितने भी मुसलमान हैं, अरब से आए हुए 2% भी नहीं है, सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं। क्यों बटे? ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, ऊंचा है, नीचा है, इसको मंदिर में नहीं चढ़ने दिया, इसको साथ में नहीं बिठाएंगे। तो जब हमने अपने लोगों को मंदिर में नहीं चढ़ने दिया, मस्जिद वालों ने, मदरसे वालों ने दरवाजे खोल दिए, गिरजाघर वालों आ जाओ हमारे यहाँ आओ, हम अपने पास बिठाएंगे, चले गए लोग। और आज हमारे लिए इतना बड़ी चुनौती बने हुए हैं, देश किधर जाएगा? आने वाले 20 साल की भारत की कल्पना करके देखो कि क्या होगा इस देश। रास्ता क्या है? रास्ता केवल एक है। रास्ता ये है कि अगर इस देश को हम बचाना चाहते हैं तो दोबारा से शुद्ध आंदोलन को महत्व देकर के कार्य किया जाए। देखिए इस देश में 30-35 करोड़ मुसलमान हैं, लगभग 10-12 करोड़ ईसाई भी हैं इस देश में, सारे अपने के अपने हैं। देश में झगड़ा विचारधारा का है। एक व्यक्ति गाय को मां मानता है और एक व्यक्ति गाय को रोटी के साथ सब्जी की तरह खा जाता है। अंतर क्या है? विचारों का है। ठीक है, एक व्यक्ति सुबह उठता है, भारत माता को प्रणाम करता है, और एक व्यक्ति कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अंतर केवल विचारों का है। यदि दोनों के विचार एक हो जाएं, पहले तो एक ही विचार थे भाई, बाद में तो गए हैं, तो आज भी ये घर वापसी कर लें तो देश में गौहत्या की समस्या खत्म, देश में आतंकवाद की समस्या खत्म, देश में जो भारत को टुकड़े टुकड़ों में बांटने का जो स्वप्न लेकर के बैठे हैं ये समस्या खत्म हो जाएगी। और देश में जो है ना हमारी बहन बेटी लव जिहाद, फूड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, ये है ना थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, ये सारे जिहाद खत्म हो सकते हैं। तो केवल एक उपाय, इस उपाय पर चिंतन ऋषि दयानंद ने किया। सबसे पहली शुद्धि ऋषि दयानंद सरस्वती ने की थी। देहरादून के अंदर मोहम्मद उमर मुंशी नाम के मुसलमान व्यक्ति को सबसे पहले हिंदू बनाया। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, मोहम्मद अली जिन्ना का दादा था जैना भाई ठक्कर, मोहम्मद अली जिन्ना जी। उस व्यक्ति ने कहा था कि मैं
तुम लोगों ने मुझे मुसलमान तो बना दिया, लेकिन मैं मुसलमान बन के नहीं मरना चाहता, मैं हिंदू बन करके मरना चाहता हूँ। लेकिन उस समय हमारे तथाकथित धर्म के ठेकेदार जो थे, उन्होंने कहा कि भैया हमारे यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई मुसलमान दोबारा से हिंदू हो जाए। हिंदू तो मुसलमान हो सकता है, लेकिन मुसलमान हिंदू नहीं हो सकता। शुद्धि नहीं करनी है, शुद्धि नहीं किया लोगों ने। लेकिन ये बात ऋषि दयानंद ने सोची है कि अगर ऐसा चलता रहा तो देश क्या होगा। मान लीजिए अगर मोहम्मद अली जिन्ना के दादा को शुद्ध कर लिया जाता तो क्या पाकिस्तान बनता आज? ठीक है। ओवैसी के दादा तुलसीराम है ना, तुलसीराम घर में ओवैसी पैदा हो गए। तो ये इस पर चिंतन किया ऋषि दयानंद ने, तो उन्होंने सबसे पहले सनातन धर्म के दरवाजे खोल दिए। पंडित लेखराम जी ने काम किया, उनकी शहादत हुई। स्वामी श्रद्धानंद जी ने तो इतने बड़े व्यापक आंदोलन चलाए पूरे देश में। अगर गांधी रोड़ा नहीं बनता इस आंदोलन में तो इस देश में से सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता जी। ठीक है। तो उसके बाद लगभग 12.5 लाख लोगों को शुद्ध किया था स्वामी श्रद्धानंद ने। आज भी हमारी भारतीय हिंदू शुद्धि सभा काम करती है इस विषय में, लेकिन हमारे पास संसाधन सीमित है, दूसरे लोगों के पास साधन है। हिंदू दान तो देता है, लेकिन हिंदू को ये नहीं पता कि दान कहां देना है जी। हिंदू एक मूर्ति के लिए 200 करोड़ के हीरे मुकुट में जड़वा सकता है, जो चंपतरा ले जाते हैं फिर। ठीक है, जहां लूट हो रही है वहां दे सकता है। हिंदू मंदिर की दीवारों पर सोने का पत्र मरवा सकता है ना। हिंदू मंदिर के बुर्ज पर वो सोने के घड़े रखवा सकता है, लेकिन हिंदू कभी सकारात्मक कार्यों में सहयोग नहीं करता। ये विडंबना है हिंदू की। मुसलमान का टोटल पैसा सकारात्मक कार्यों में जाता है, दूसरे लोगों का सकारात्मक, यानी कि वो इस्लाम के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, विस्तार के लिए उनका पैसा मदरसे और आडंबर में लगता है, आडंबर में लगता है, ढोंग में लगता है। ठीक है। फिर भ्रष्टाचार होते हैं। ठीक है ना। ये बाबा जी लोग, ये धर्म गुरु हैं, ये अय्यासी करें, किसी की सीढ़ी पकड़ी जाती, किसी के साथ क्या होता है। और फिर आपने देख लिया अयोध्या में क्या हुआ, कितना पैसा लगा, कितना पैसा। हम मंदिर के विरोधी नहीं है, भगवान राम की जन्मभूमि है, मंदिर होना चाहिए, लेकिन तुम राम के नाम पर सत्ता में आए और राम के भक्त बनकर के क्या हो रहा है राम के मंदिर, शर्म आती है ना। तुमसे उम्मीद कर सकते थे कि हम लोग ये, तो कितना गलत हुआ है। तो ये आडंबर का खंडन आर्य समाज ने इसीलिए किया। देखो, ईश्वर की तो कोई मूर्ति नहीं है, ये स्पष्ट है। ये जो मूर्तियां चली हैं, राम तो खुद समझा करते थे, यज्ञ करते थे, वो खुद ही ईश्वर थे, तो फिर किसकी आर्यपुत्र कहा जाता था, आर्यपुत्र कहा जाता है उनको। तो ये तो लोगों के धंधे हैं, ये सच्चाई है ना। लोगों ने धंधे बनाए और उससे लोगों के बहुत रोजगार चल रहा है लोगों का, तो ये लोगों को पागल बना रहे हैं। सच्चाई ये है, वैदिक सिद्धांत को आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अंतिम सवाल पे आ रहा हूं जी। सनातन का प्रचार करते हैं आप जी। आज सनातन के नाम पर अगर आप देखें तो तमाम दुकानें खुली हुई हैं, बहुत ज्यादा, तमाम आडंबर, सारा पाखंड अगर कहें तो सनातनियों के पास ही बच गया, बाकी बस। बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हो। जितना ज्यादा करेंगे, माँ कहते हैं नदियों को, हम अभी आप भी कह रहे थे जी जी, हम माँ कहते हैं, गंगा को माँ कहते हैं, यमुना को माँ कहते हैं। स्थिति क्या कर दी माँ की, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता जी। इसके बाद अगर चलें आप तो आडंबर वाली दुकानों के नाम पर हजारों आडंबरी पैदा हो गए। सनातन का प्रचार कैसे हो आखिर, और कैसे लोगों को पता चले कि आखिर सनातन है क्या? देखिए, बहुत आपका ज्वलंत मुद्दा है ये, और इस सच्चाई है कि आज समाज में एक नैरेटिव चला हुआ, मूर्ख बनाओ मौज उड़ाओ। जो व्यक्ति इस भोली भाली जनता को जितना मूर्ख बना सकता है, उतना बड़ा धर्मगुरु घोषित हो जाता है और उसके पीछे लाखों की फौज खड़ी हो जाती है। ये जो आज ये परंपरा चल गई है, नए नए धर्मगुरु अवतरित हो रहे हैं, भगवानों का जन्म हो रहा है इस देश के अंदर, है बाढ़ आ रही है, भगवानों की बाढ़ आ रही है, और लोगों ने ऐसी दुकान खोली। मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम को 1450 साल हो गए। इस्लाम क्यों बढ़ा? 1450 साल पहले उनका जो एक ही खुदा था, आज भी एक ही खुदा है। उनके भगवान बदले नहीं, उनके भगवान बड़े नहीं है। ईसाइयों को 2000 साल हो गए, ईसाइयों का आज तक कोई भगवान नहीं बदला। जैन और बौद्धों को भी 2700-2800 साल हो गए, उनका भी कोई भगवान नहीं बदला। लेकिन हिंदुओं का हर 10 साल में भगवान बदलता है, और ये जानबूझ षड्यंत्र है। पहले लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते थे, विष्णु जी की पूजा करते थे, शिव जी की पूजा करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे, राम जी की पूजा करते थे, फिर साईं नाम आ गए। कल के भी आने वाले हैं। हाँ, कल की भी आने वाले हैं। और फिर उसके बाद में ये आपके खाटू श्याम आ गए, आजकल लड्डू गोपाल चल रहे हैं। ये लोगों के धंधे हैं। जो भगवान पूरी दुनिया को बनाने वाले हैं, उसको लोग बना रहे हैं। ये क्या वो चल रहा है ड्रामा, और उस लड्डू गोपाल को सुला रहे। और लड्डू गोपाल की मूर्ति आपने देखी है, ऐसे पड़े टांग ऊपर, ऐसे आदमी खुद सो सकता है क्या? सोचो आप, तो कितना बड़ा आडंबर है, कितना ढोंग है। ये केवल धंधा बना लिया
धर्म को लोगों ने केवल सिर्फ धंधा बना लिया है। और जब तक हम इस धंधा बनाएंगे धर्म को, धर्म प्रोग्रेस नहीं करेगा, देश समाज नहीं बच सकता। इसलिए हम सबको विशुद्ध सनातनी बनना पड़ेगा। महर्षि दयानंद ने नारा दिया था, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो जब हम वेदों के रास्ते पर चले तब तक दुनिया में हमारे झंडे बुलंद थे। तो आज भी यदि इस आडंबर से बचना चाहते हैं, और मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं, जो भी जिज्ञासु श्रोता हैं इस बात को सुनेंगे ध्यान से, अगर आप सनातन धर्म की सटीक ठीक ठाक जानकारी चाहते हैं, बिल्कुल शुद्ध जानकारी चाहते हैं, तो हमारे पास केवल एक ही ग्रंथ है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उसमें मूल सनातन दिया है। अब तो सनातन के नाम से बहुत दुकानें लोगों ने खड़ी कर दी, इनसे इनका सनातन से कोई लेना देना नहीं। मूल सनातन क्या है, इसको जानना चाहते हो तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ियो जी। सभी समस्याओं का यदि जो समाधान पाना चाहो, पढ़ो महर्षि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश। तो ये थे स्वामी सच्चिदानंद महाराज। बहुत विस्तार से चर्चा की। गौ तब बचेगी, गाय तब बचेगी जब हम बचाना चाहेंगे। बिल्कुल। सरकारों को चाहिए कि गाय को, राजनीति बहुत हो चुकी, अब धर्म नीति पर चल लिया जाए आगे चलकर। जी जी। सनातन तब बचेगा जब सनातन के मूल की तरफ लौटेंगे। केवल पाखंड से और आडंबर से सनातन बचेगा नहीं। और अगर वाकई हम चाहते हैं कि धर्मांतरण ना हो, तो फिर आपको यथार्थ की तरफ लौटना पड़ेगा, आपको वापस आना पड़ेगा। और एक वही आंदोलन जो चलाया था स्वामी सदानंद सरस्वती ने, शुद्धि आंदोलन, साथ देना पड़ेगा सरकारों को भी। जी। कुछ बहुत धन्यवाद आपका। कुछ इन्हीं विषय पर विस्तृत आपसे चर्चा की। आगे भी कुछ इन्हीं विषयों पर स्वामी जी के साथ और या फिर किसी और के साथ जुड़ा करेंगे। ठीक, जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।